बिहार में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें आपको पैसे ना देने पड़े। ऐसा कोई सरकारी विभाग ना हो जहाँ पर आप जाएँ और आपका काम बिना पैसा दिए हो जाए। ये बिहार में काफ़ी तेज़ी से पाँव पसर रहा है। अब देखिए बिहार में मॉडल स्कूल में शिक्षकों के चयन के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं और कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका फ़ोन लगातार आता है और ये कहा जाता है कि हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था, हमने इंटरव्यू भी दे दिया, हमारा जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें जो अंक है वो जो प्रारूप बनाया गया है, जो शिक्षकों के चयन हेतु जो शिक्षा विभाग के तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसमें सब कुछ मेरा फाइनल हो गया था। लेकिन वही मेरे बाद दूसरा कोई जाता है, वो जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उसका किसी में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी जॉइनिंग भी अब हो जाएगी मॉडल स्कूल में। प्रारूप क्या है, शिक्षकों के चयन के लिए मॉडल स्कूल में कैसे उनका चयन हो सकता है, कौन शिक्षक जो हैं वो स्कूल में चयन हेतु जा सकते हैं, ये जो एक लेटर है आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस लेटर को आप ध्यान से पढ़िए। दरअसल बिहार में मॉडल स्कूल जो कि सरकार ने एक ये प्रावधान लाया कि भाई मॉडल स्कूल में जिस तरीके से बिहार के सभी जगहों पर सभी जिलों में मॉडल स्कूल तैयार किया जाए जिससे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसका एजेंडा यही था कि मॉडल विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। इन मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण समावेशी एवं नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान करना है ताकि प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा सार्वजनिक विद्यालय विकसित किया जा सके जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक राज्य के साथ साथ देश में स्थापित हो सके। और इसमें किस तरीके से चयन के जो मापदंड हैं वो भी आप जरा पढ़िए, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। ये तमाम शिक्षा विभाग के लेटर हैं और इस लेटर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मॉडल हेतु आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं, तो मॉडल विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संबंधित जिलों में कार्यरत नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी की विषय मैपिंग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान प्रखंड में न्यूनतम 2 शैक्षणिक वर्षों की सतत सेवा पूर्ण की गई हो। इसके अतिरिक्त ये भी आवश्यक होगा कि पिछले 3 वर्षों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई प्रमुख दंड ना दिया गया हो, ना कोई गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो। आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जिस तिथि को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व में सिलेक्शन की प्रक्रिया आई थी, लेकिन अब जब सिलेक्शन हुआ है तो पता चला है कि वैसे लोग भी सिलेक्ट हो गए जो इस मानक में फुलफिल होते ही नहीं है। अब चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया में आप देख लीजिए कि मॉडल विद्यालय में शिक्षक चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों का विभाजन शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के लिए किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी की स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के पुरस्कारों को ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षण अनुभव के अंतर्गत 9 से 12 में विषय विशेष शिक्षण का अनुभव, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित दायित्वों का अनुभव तथा विद्यालय स्तर पर नेतृत्व या शैक्षणिक दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदर्शन के अंतर्गत शैक्षणिक नवाचार, शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रभावी उपयोग, आईटी आधारित शिक्षण तथा बोर्ड परीक्षा के परिणामों में अभ्यर्थियों के योगदान का आकलन किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या हो, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में 7 अंक होगा, द्वितीय श्रेणी में 5 अंक, तृतीय में 3 अंक, स्नातक में यानी ग्रेजुएशन की बातचीत करें तो प्रथम श्रेणी में 10, द्वितीय में 8, तृतीय में 5, इंटरमीडिएट में भी वही अंक आपको दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए शैक्षणिक अनुभव के भी यहाँ पर माप जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर इसमें 30 अंक दिए जाने हैं। प्रदर्शन की बातचीत करें तो इसमें 10 अंक दिए जाने हैं। साक्षात्कार में 20 अंक देना है। कुल 100 अंक है। ये जो मापदंड है इसमें कक्षा 9 से 10 तक का है। अब 11वीं से 12वीं के चयन के लिए भी आप देख लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता कैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा 40 अंक होगा। इसमें आप देख लीजिए कि
शैक्षणिक अनुभव में 30 नंबर होगा। इसके अलावा प्रदर्शन में आप देख लीजिए कि 10 नंबर होगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर है। 9 से 12 तक के बीच में क्या-क्या यहाँ पर मापदंड होगा। अब देखिए इसमें क्या खेल हुआ है। ये हुआ है कि कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम मापदंड में जाकर फुलफिल हो गए थे, ऐसा लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन जब लिस्ट आया तो उस लिस्ट से गायब कर दिया गया। उस लिस्ट में वैसे व्यक्तियों को डाल दिया गया जिनका इस मापदंड में कोई योगदान नहीं है। जो ये मापदंड तय किया गया है, इस मापदंड के अनुसार वो फुलफिल नहीं बैठते हैं। यानी कि स्पष्ट तौर पे ये पता चल रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा पूरे तरीके से धन उगाही हुई है। पैसे लेकर के वो शिक्षकों का चयन करवा दिए हैं मॉडल स्कूल में। और सिर्फ ये एक जिले की बातचीत नहीं है, कई ऐसे जिले हैं जिसमें ये खेल चल रहा है। और शिक्षा विभाग इन दिनों उगाही का विभाग बन गया है। यानी कि मैंने स्पष्ट तौर पे थंबनेल में भी लिखा कि मेरिट नहीं, माल उगाही करना होगा, माल पहुंचाना होगा, पैसे देने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो बिहार में आप मॉडल स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। अन्यथा जहां पर आपकी सेवाएं हैं वहीं पर आप सेवाएं दीजिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में डालिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। रत्नेश की रिपोर्ट लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।